एएनपी ने पीडीएम छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अमीर हैदर होती कहते हैं कि हमें दीवार से लगा दिया गया। शो कॉज नोटिस की क्या जल्दी थी। शो कॉज नोटिस देने वालों ने खुद पीडीएम के खात्मे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पीडीएम को जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम जाती एजेंडों के लिए साथ नहीं दे सकते। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शो कॉज नोटिस पीपल्स पार्टी एएनपी को मिला। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी इस पर सख्त रद्दअमल दिया था। आज एएनपी ने पीडीएम को बाकायदा तौर पर छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सर, आपकी माहिराना राय में क्या मुस्तकबिल है पीडीएम का? देखिए, पीडीएम के मुस्तकबिल पर बाद में बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिहेव किया है जब से ये अलायंस बनी थी, वो डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए या करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो बहुत स्टेक होल्डर थे जिनकी सिंध में हुकूमत थी। एक तवील अरसे तक उन्होंने डिक्टेट कराया है बाकायदा पीडीएम को। उन्होंने कहा इस्तीफे नहीं देने हैं, नहीं देने। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च डिले करना है, उनका लॉन्ग मार्च डिले करना है। तो जो कुछ भी पीपल्स पार्टी चाह रही थी और उसकी लीडरशिप चाह रही थी, वो सब हो रहा था। फिर अचानक हमने देखा कि 4 महीने की तारीख के बाद पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप ने कहा जी खान साहब, मियां साहब आप वापस आके क़यादत करें। उन्हें मालूम नहीं था कि वो किस तरह से यहाँ से गए हैं, उन्हें मालूम नहीं कि वो वापस आएंगे तो उनके साथ क्या होगा। ये वो मुतालबात थे जो नहीं किए जाने चाहिए थे, और उसके बाद से तो फिर ये टूट फूट का शिकार रही है। आप ये देखिए कि जो बयानात पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पहले आते थे, जब तक हर चीज ठीक थी तो वो सब कुछ साथ थे, एक ही स्टेक होल्डर की तरह से। लेकिन जब उनका अपना मुफाद आया, जब टॉप पीपल्स पार्टी के लीडरशिप की परमानेंट बेल हो जाती है, उसके बाद से आज तक कोई गिरफ्तार नहीं होता पीपल्स पार्टी का, तो ये सारा कुछ जो है ये होना था, ये हो के रहना था। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं देने थे। उन्होंने हालांकि मिलके ऐलान जो है उस एलामिया पर दस्तखत किए थे कि वो लास्ट रिजॉर्ट होगा, और जो मार्च लॉन्ग मार्च की डेट थी लास्ट रिजॉर्ट नहीं था तो और क्या था। दैट वाज द टाइम टू डू इट। तो बिट्रे पीपल्स पार्टी ने खुद किया है, और एएनपी जो है वो चूंकि अपने आप को समझती थी कि वो ना इधर है ना उधर है, लिहाजा उन्होंने भी मौके से फायदा उठाया है। मैं समझता हूँ दोनों ही पार्टियों ने पीटीआई के हाथ इतने मजबूत किए हैं कि वो सब कुछ जो पीटीआई खुद नहीं कर सकती थी वो इन 2 जमातों ने कर दिया। बुखारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान अभी बीमार हैं, मरीम नवाज भी अदालत की वजह से जो है वो अभी बाहर नहीं आ पा रही हैं, तो आपको लगता है कि ये मौलाना फजलुर रहमान इस मामले को संभाल सकते हैं, दोबारा से वो इन जमातों को इकट्ठा करने में कामयाब हो सकते हैं? अगर इन दोनों जमातों की क़यादत जो है वो उनसे राब्ता करती, उनसे कहती कि हमें इस सूरत हाल पर ये एतराज़ात हैं, तो वो यकीनन इस मामले को डेफर करके कोई एमिकेबल सोल्यूशन का निकालते। लेकिन इन दोनों हजरात ने भी जल्दबाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जितना खौफनाक ऐलान आज जो कर दिया है अमीर होती साहब ने, उनको ये पता होना चाहिए कि आपका जिस सूबे से उनका ताल्लुक है वहाँ उनकी क्या हैसियत है। ये इत्तेहाद जो था इसने जानदार कर दिया था अपोजिशन को। अपोजिशन की बात में वजन था, हुकूमत परेशान थी, हुकूमत को लाने वाले परेशान थे, लेकिन उनके हाथ इतने मजबूत कर दिया इन 2 जमातों ने कि अब पीडीएम नए सिरे से मेरे ख्याल से ऐसी कोशिश कर सकती ना इतना प्रेशर बिल्डअप कर सकती। बुखारी साहब, अमीर हैदर होती साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ये हमारी ही तजवीज़ थी कि जब तक इस्तीफे नहीं आते तब तक लॉन्ग मार्च जो है वो मौखर किया जाए क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी तजवीज़ पर जो है वो अमल अगर नहीं हुआ या इस पर जो है वो मुख्तलिफ राय आ रही थी, तो इसके बावजूद शो कॉज नोटिस जो है वो उन्हें दिया गया, और उन्होंने कहा कि हमें दीवार के साथ लगाया गया है। इसकी क्या वजह सर, ये तमाम तर मामला इस तरह से क्यों सामने आया? लगाया जाना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट ली है, जिस तरीके से उन्होंने बैप के 4 लोगों की हमायत ली है, ये तो नोटिस से भी ज्यादा बड़ी बात है। इसका तो नोटिस से भी ज्यादा कुछ लिया जाना चाहिए था। वो जो मर्जी करें, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। ये तो कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कितनी गलतियां की हैं आपको पता है जी। उनके ऊपर तो किसी ने इस तरह पहले नहीं किया था। अब आप खड़े होके 4 लोगों की पार्टियां जो है वो इस तरीके से ऐलाने लाताल्लुकी करेंगे तो कौन सा इत्तेहाद चलेगा, मुझे बताइए। ये तो इत्तेहाद की जड़ों में एटम बम इन्होंने रखा है दोनों जमातों ने, कोई 2 राय इसके बारे में नहीं है। बुखारी साहब, ये पीडीएम जो इत्तेहाद है तमाम सियासी जमातों का डेफिनेटली अपना बयानिया है, अपना मौक़िफ़ है, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म पर वो इकट्ठी हुई थी। क्या पीडीएम की जानिब से इस तरह से शो कॉज नोटिस जारी किए जा सकते हैं किसी भी सियासी जमात को?
देखिए, ये एक अगर आप इसका 26 पॉइंट इलामिया देखें, जब तश्कील पाई थी पीडीएम, तो एक बाकायदा इलामिया था, एक बाकायदा सिस्टम तैयार किया गया था। उसमें मुशावरत का एक पहलू नहीं, एक से ज्यादा पहलू थे। मुशावरत किए बगैर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए 4 मुखालिफों की हमायत हासिल कर लें, फिर कहें जी मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो चेयरमैन साहब ने किया है। ये सारी गलतियां अपनी जो है उसको छुपाने के लिए इस किस्म की रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। और मुझे एएनपी की लीडरशिप पर बहुत अफसोस है। मुझे हैरत ये है कि जो इसके सरबराह हैं वो खामोश क्यों हैं। असफंदियार वली को बोलना चाहिए, वो है लीडर। ये तो सारे खेल रहे हैं, पता नहीं किसके हाथों में खेल रहे हैं। मिलना मिलाना किसी को कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपसे, ये याद रखिए मेरी बात। बुखारी साहब, अगर ये 26 निकात इलामिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर ये मौजूद था तो फिर क्या वजह है कि इस तरह का ये मामला जो है वो सामने आया है? फिर तो यूं लग रहा है कि तमाम जमातें सिर्फ अपने अपने मफाद की खातिर यहाँ पर मौजूद थी, इकट्ठी हुई थी, और अब अगर मफाद नजर नहीं आ रहा तो अब अलहदा हो रही हैं। देखिए, आप मुझे बताइए कि अगर नून लीग का वोट नहीं होता तो क्या यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बनते? जी, देयर यू आर। जहां अपना काम निकालना है वहां ठीक है, और उसके बाद जहां अपना मुफाद आएगा वहां छोड़ दें। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, ये सबोटैज है। ठीक। सलीम बुखारी साहब, साथ ही रहिएगा। अहमद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में पीडीएम का मुस्तकबिल? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो कि एक बड़ी जमात थी पीडीएम में, उसने भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है जो शो कॉज नोटिस पीडीएम की तरफ से आया। उसके बाद आज एएनपी की जानिब से उससे भी ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल आया। एएनपी ने बाकायदा तौर पर अलहदा होने का ऐलान कर दिया है पीडीएम से। सर, क्या मामलात आने वाले दिनों में सामने आएंगे? लेकिन आने वाले दिनों में नहीं, अभी आ चुके हैं। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने कल तर्जुमानों से जो मुलाकात की है, उस मुलाकात में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अपोजिशन को छोड़ें, और वो तो दफन हो चुकी है। आप अब अपनी तशहीर पर काम करें, जो हमने अच्छे काम किए हैं उसकी तशहीर करें। इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कंफर्टेबल है। उनको एक रास्ता दिया है पीडीएम ने, पीडीएम के अंदर पार्टीज ने, जिन पार्टीज ने उनका एजेंडा फॉलो किया है। और सबसे बड़ा इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आता है कि उन्होंने जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है, किस तरह से वो बात के उन्होंने लिए हैं। और हुकूमत ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि जी देखें, बिलावल जो है वो ही टॉकिंग सेंस। और आप देख रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जो है जल्दी से उनको ओथ दिलवाया और उनको फौरन नॉमिनेट कर दिया गया। तो आप देखें कि इस तरह से हुकूमत का पर्पस जो है वो सर्व होता है। यानी अगर अपोजिशन जो है, आप उनका एजेंडा निकाल के देखें कि जब पीडीएम बनी थी तो पीडीएम का मेन एजेंडा क्या था? मेन एजेंडे में ये था कि हमने आइन के मुताबिक पाकिस्तान में जो हुकूमत का निज़ाम है उसको चलाना है। हमने पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती को मनवाना है। और आप देखें कि अपने अपने मफादात के लिए किस तरह से पार्टी जो है अपनी राहें जुदा कर रही हैं, किस तरह से एक दूसरे को डिच कर रही हैं, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ कर रही हैं। तो इस तरह से अपोजिशन जो है वो किसका पर्पस सर्व कर रही है? जो ऐसी पार्टी जो कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत की पार्टी के साथ मिलकर कोई ऐसा निज़ाम चलाना चाहते हैं या उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, तो उसका तो अंजाम यही होना था। अगर कोई पार्टी जो है, जैसे एएनपी के खिलाफ अगर नोटिस किया है तो उन्होंने देखने अब पीडीएम को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि पीडीएम तो दफन हो चुकी है। पीडीएम में अब जो पार्टीज अपना, हर एक को अपना अपना एजेंडा तय करना पड़ेगा। बिलावल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हम बिल्कुल हम अलग से अकेले भी काफी हैं हुकूमत के लिए। और दूसरी तरफ जो पार्टीज हैं, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था पीडीएम का कि वो हमें ज्वाइन करें, हमारी पीडीएम में तहरीक में शामिल हों। और किस तरह से आप मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बिल्कुल तनहा है, उसको अपना, इनको जो छोटी छोटी पार्टियां साथ इनके हैं, इनको अपना एजेंडा बनाना होगा, अपना नैरेटिव जो है जिसपे लोगों को इन्होंने लगाया है उस नैरेटिव को बहाल करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर जो मुस्लिम लीग नवाज है उसका भी हशर वही होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो रहा है। किस तरह से इसके ऊपर तनकीद हो रही है, किस तरह से एएनपी जो है, अब आप देखें कि एएनपी एक तरफ कहती है कि हमें बाप के वोट नहीं लेने चाहिए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं
जिन्होंने अपनी पार्टी की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हमें इस तरह से वो 4 वोट नहीं लेने चाहिए थे, हमें मिलकर चलना चाहिए था। लेकिन आप देखें मफादात जब इस लेवल पे पहुंच जाएं कि अपने अंदर पार्टी के अंदर जो कोई इख्तलाफात हैं या कोई उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी नहीं सुना जा रहा, तो फिर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीडीएम अब किस जगह पे खड़ी है। मेरा ख्याल है कि पीडीएम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब इन पार्टीज को जो बच गई हैं उनको चाहिए कि वो अपना नया एजेंडा तरतीब दें और किस तरह से हुकूमत को और खास तौर पर अवाम के जो मफादात हैं उनका ख्याल करना है, किस तरह से हुकूमत को टफ टाइम देना है। जी हाँ बिल्कुल सर, अब तो इख्तलाफात जो है बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ गए हैं। अहमद वली साहब साथ ही रहिएगा। सलीम बुखारी साहब, अमीर हैदर होती साहब ने शिकवा किया कि जी जरदारी साहब ने असफंदयार वली साहब को 2 दफ़ा टेलीफोन किया, उनकी अयादत की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन नहीं किया। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि सरबराह का काम ये नहीं होता कि हमला आवर हों, पीडीएम की तमाम जमातें एक दूसरे पर हमला आवर हो रही हैं। सर क्या कहेंगे? अमीर हैदर होती साहब को पहले तो अपने हमले की बात करनी चाहिए ना, जो इतना शदीद हमला उन्होंने किया है, विच इज एन एक्ट ऑफ सबोटेज टू डिस्ट्रॉय एन अलायंस। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी कल तक तो पंजाब के अंदर यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रही थी, 7 उसके पास सीटें हैं, किसने देने थे वो वोट इन्हें? किसके पास वोट थे? वो कह रहे थे कि हम यहाँ पंजाब की हुकूमत बदल देंगे। ये एक अजीबोगरीब बात है। इन सबको आप इनके चेहरे देख लीजिए, शर्मिंदगी है इनके चेहरों के ऊपर, इसलिए कि इन्होंने अपनी मर्जी से ये नहीं किया है। ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसने कराया है, ये आ जाएंगी बातें सामने, ये छुपने वाली नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी हो चाहे एएनपी हो, एतबार इनका अब किसी को नहीं रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक मरतबा से ज्यादा ये कर चुकी है और यही सब कुछ जो है एएनपी ने किया है। अब इनको कोई मिलाने से पहले 10 दफा सोचेगा कि इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सब 0 लेवल पर हो गई है। ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, ये पूरी तहरीक को दफन किया है, एक पूरे मोमेंटम को बर्बाद करने की कोशिश की गई है और ये पार्टियां एक दिन कफे अफसोस मलेगी, ये मेरी बात याद रखिए आप। ठीक है। अहमद वली साहब ये फरमाइएगा कि जब से पीडीएम तश्कील पाई हमने देखा कि तमाम फैसले मुशावरत से और इत्तफाक से होते रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करना हो, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन हो। लेकिन ये मामला इस्तीफ़ों के जब ये मसला सामने आया उस वक्त आके ये ख़राब हुआ, ये एक दरार जो है वो पड़ी और उसके बाद अब ये बढ़ती चली जा रही है, बजाय इसके कि तमाम जमातों के सरबराहान जो है इस पर बैठ कर बात करें और ये एक बार फिर से इत्तफाक की कोशिश की जाए। आपको लगता है कि ये दोबारा से मुत्तफिक हो पाएंगे, दोबारा से जो है वो इत्तेहाद एक जगह पर इकट्ठा हो पाएगा? बड़ा मुश्किल है, बड़े कम इम्कानात हैं इस चीज के। जिस लेवल पे इस वक्त सिचुएशन चली गई है, अगर ये जो एएनपी है अगर पीडीएम से निकलने का ऐलान ना करती तो शायद किसी लेवल पर कोई बातचीत शुरू होती और कुछ रूल्स तय करके तो आपस में मिल बैठ के कुछ चीजें तय करते और सोचते कि हमने अगर चले ठीक है गलतियां हो गई, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फोर्स किया जा रहा था, जैसे कि उनको लग रहा था कि हमें इस्तीफों के ऊपर मजबूर किया जा रहा है, अगरचे हम इनको बता चुके हैं कि हमने पार्लियामेंट के अंदर रहकर ये जंग लड़नी है, लेकिन फिर भी हमें ब्लेम किया जा रहा है कि हमारे ऊपर के हमें इस्तीफों पर मजबूर किया जा रहा है, इस्तीफे देने चाहिए हमें। और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि आसिफ अली जरदारी जो है उनका रिएक्शन किस तरह से था कि नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान आए और यहाँ पर मुकदमात का सामना करें और फिर हम उनके साथ लड़ेंगे, फिर हम इस्तीफे भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाहर बैठकर ये सारा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का रिएक्शन जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था और मरियम नवाज ने उनको कहा कि सिलेक्टेड में फिर एक और किसी को सिलेक्ट कर लिया है, तो अगर उस लिस्ट में शामिल होना चाहती पीपल्स पार्टी तो वेलकम, वो जाएं उस तरफ। तो उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक रुक नहीं पाया। कोई ऐसी हाई लेवल की मीटिंग नहीं हुई। आज की एक मीटिंग हुई है जिसमें आजम नजीर तारड़ और यूसुफ रजा गिलानी की जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ मे भी वो भी सेनेट के अंदर की बातें जो हैं, जैसे वो करारदाद मंजूर करवाई उन्होंने, उसके ऊपर या इस तरह के इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई होगी, लेकिन मेन जो पीडीएम को बरकरार रखने के लिए ऐसी कोई नेगोशिएशन जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। अगर होगी भी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब होगी। जिस लेवल पे दोनों पार्टीज का मौकफ चला गया है, अब ये पार्टीज जो बच गई हैं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अकेले सिंध को बचा के और वफाक जो है उसको टेक ऑन करना है, तो दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जेयूआई ने मिलके या और जो एक दो छोटी पार्टीज हैं उन्होंने मिलकर आपस में अपने उस एजेंडे के ऊपर चलना है जिसके ऊपर
लोगों को ये यकीन दिलाया गया था कि वोट को इज्जत दिलवाएंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान की निज़ाम जो है वो उसको चलाया जाएगा, उसके ऊपर हम फोर्स करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। तो अगर उस एजेंडे पे इन पार्टीज ने चलना है तो फिर तो पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को तो इल्म है कि उनकी तो यहाँ पर फॉलोइंग है और यहाँ पर उनका वोट बैंक भी है। अगर हम इस एजेंडे पे चलते हैं तो हमारा वोट बैंक जो है वो मुतासिर नहीं होगा। तो फिर इस तरह से जद्दोजहद की जा सकती है। लाजमी नहीं कि आप सारी पार्टियां जो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी अपनी जद्दोजहद करें। अगर कोई अपने मफादात भी साथ देख रहा है और कुछ ऐसी चीजें भी नजर आ रही हैं तो ठीक है, वो उस तरह से करे, लेकिन अवाम जो है उनको मायूस ना करें, उनको धोखा ना दें। अवाम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है इसके ऊपर अवाम में बड़ा तजब्जुब पाया जाता है, महंगाई है बहुत ज्यादा और गवर्नेंस जो है बहुत बुरी तरीन चल रही है। तो उसके ऊपर किसी तरह से अपोजिशन जो है मुत्तफिक होकर एक एजेंडे के ऊपर आकर इस अपोजिशन का मकसद यही है कि अवाम के मफादात का ख्याल रखे और हुकूमत को बराबर करवाए कि अवाम के दोस्त पॉलिसीज आपकी नहीं है, अवाम दुश्मन पॉलिसीज के ऊपर आप चल रहे हैं, ताकि हुकूमत जो है वो भी कोई ऐसे करेक्टिव मेजर्स ले जिससे अवाम को फायदा हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस लेवल पे आप जाएंगे, अवाम में आपने वापस जाना है और अवाम के मफादात का ख्याल करना है, तो फिर तो अवाम आपको पजीराई देगी। लेकिन अगर आप अवाम के मफादात को ठुकरा के अपने मफादात के लिए कोई भी पोजीशन के लिए, बिल्कुल सर, सियासी जमातों के अपने मफादात तो होते हैं लेकिन अवाम का फायदा सबसे पहले सोचना चाहिए इन सियासी जमातों को। बहुत शुक्रिया। अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलीम बुखारी साहब सीनियर तर्जमाकार हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।